राधे राधे आप सभी को। राधा रानी हम सभी पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ श्री कृष्ण की छोटी सी कहानी लेकर। ईश्वर की कहानी हो, कथा हो, लीला हो, स्मरण चिंतन हो, गुड़ लीला हो, जितनी भी चीज़ें भक्ति से जुड़ी हुई होती हैं वह भक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। चलिए इस छोटी सी कहानी का हम सभी आनंद लेते हैं। ब्राह्मण पर श्री कृष्ण की कृपा। एक दिन नंद यशोदा के यहाँ एक तत्वज्ञ ब्राह्मण आए। वे भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें देखकर यशोदा मैया को बड़ा ही आनंद आया। मैया ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण के पैर धोकर उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। कन्हैया को बुलाकर उन्होंने विप्र देवता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करवाया। कन्हैया को देखते ही ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनके नेत्र एकटक उस भुवन मोहन की छवि माधुरी में डूबते उतराते रहे। फिर अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो कोई अवतारी पुरुष लगता है। इसका सुयश गाकर युग युग तक लोग भव सागर से तरते रहेंगे। मैया ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप कन्हैया को आशीर्वाद दें, मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को आशीर्वाद दें कि भगवान इसकी हर विपत्ति में रक्षा करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है, इसलिए आप इस बालक पर कृपा करें। भगवान बचपन से ही इसके ऊपर एक से एक विपत्ति आ रही है। पता नहीं विधाता ने इसके भाग्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा, यशोदा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बालक गौ, विप्र तथा धर्म का संरक्षक होगा। संसार की कोई विपत्ति इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इसका तो नाम लेकर लोग संपूर्ण विपत्तियों से मुक्ति पा जाएंगे। यह बालक दुष्ट संहारक तथा भक्त उद्धारक होगा। कुशलोपरांत यशोदा ने कहा, भगवान, आप जो भी प्रसाद पाना चाहें बना लें, मैं आपके इच्छानुसार व्यवस्था कर दूंगी। विप्रदेव ने खीर बनाने की इच्छा प्रकट की और यशोदा जी ने तत्काल उनके आदेश के अनुसार सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी, सुलभ करवा दी। ब्राह्मण देवता ने भगवान की स्मृति करते हुए, उनका स्मरण करते हुए बहुत ही प्रेम से, बड़े ही भाव से भोजन बनाया। भोजन थाल में निकाल कर भगवान का ध्यान करते हुए वे कहने लगे, प्रभु, आप प्रसाद स्वीकार करें। फिर आंखें खोलकर देखते हैं कि श्याम सुंदर उनके सामने बैठकर बड़े ही प्रेम से खीर का भोग लगा रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, यशोदा, यशोदा, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारे लाला ने सारा प्रसाद जूठा कर दिया। यशोदा ने कहा, देवता, यह बालक है, आप इसके अपराध को क्षमा कर दें। मैं पुनः सब कुछ ला देती हूँ, आप दोबारा भोजन बना लें। दोबारा जब ब्राह्मण देवता ने भोजन बनाकर भगवान को निवेदन किया तो कन्हैया फिर खीर खाने लगे। ब्राह्मण देव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है, यह बार बार भोजन जूठा कर देता है। अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। लो, संभालो अपने लाला को, मैं तो चलता हूँ। यशोदा ने बहुत ही अनुनय विनय किया और विप्र देवता को मनाया और कन्हैया को डांटते हुए कहा, कान्हा, तू क्या चाहता है? अतिथि बिना भोजन किए लौट जाएं? कन्हैया ने कहा, माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये बार बार भोग लगाकर मुझे बुलाते हैं और जब मैं प्रसाद पाने लगता हूँ तो नाराज होते हैं। ब्राह्मण देव भक्त तो थे ही, वे प्रभु को पहचान गए। उनको पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े।
और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। यशोदा यह सब देखकर अवाक रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। प्रभु की कृपा उस ब्राह्मण देवता पे पड़ी और ब्राह्मण देवता का कल्याण हो गया। उम्मीद है आप सभी को यह छोटी सी कहानी आनंदित करेगी, अच्छी लगी होगी। भगवान कृष्ण की लीला का कोई पार नहीं है। आप सभी को राधा राधा।